We've just begun wanting to understand what the transfiguration is all about and what significance does it have, और वो हमें क्या संदेश देता है। इस बात को जानने के लिए आइए इस अध्ययन को आज हम परमेश्वर के हवाले करते हैं। In the days gone by, the previous weeks we had seen कि हम यहाँ पर जो प्रेरित प्रभु यीशु के साथ आए हुए थे, खास करके पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये करीबी थे प्रभु यीशु के, और इनको प्रभु वहां लेकर आया था उस पहाड़ी पर, जहां पर उन्होंने ये बदलाव देखा, ये चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन देखा। और उसके पीछे क्या कारण था, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन जब पहले नजर में जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, पहली बारी में समझने की कोशिश करते हैं, पतरस की तरह ही हम सामने आते हैं। क्योंकि पतरस ने भी जब वो दृश्य देखा तो सबसे पहले बड़बोला था, जल्दी से कुछ भी बोल देता था, जो दिल में था वो जुबान पे आता था उसको। और बड़ा खुश हुआ हो जब उसने प्रभु यीशु के साथ एलिया और मूसा को भी देखा, और उनके अलौकिक जो दृश्य उनके सामने उन्होंने देखा, वो बहुत बहुत खुश हुए। और उनको लगा शायद यही दिखाने के लिए वो प्रभु उनको वहां लेकर आया था। उसके पीछे क्या कारण था, ये पीछे क्या राज था, ये उसको नहीं पता था, समझ में भी नहीं आया उसे। ये बाद में जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो ये सारी बातें पवित्र आत्मा ने उनको याद दिलाई, और फिर अपने पत्री में इसका उसने जिक्र किया। लेकिन वहां पर पतरस क्या कहता है? पतरस कहता है, अच्छा हुआ तूने हमको बुलाया यहाँ पर, हम तुम तीनों के लिए एक एक तंबू बना देते। तंबू बनाने के लिए प्रभु उनको वहां लेकर आया था, ये पतरस की समझ थी। और हम लोग भी कई बार इसी तरह से, जिसके लिए प्रभु यीशु हमें बुलाता है, उस बुलावट को हम समझते नहीं है, और कई बार अपने ही समझ में हम बढ़ते जाते हैं। ये लगता है कि यही कारण है जिसके लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। लेकिन मनुष्य कितना भी गंभीर रीति से सोचने की कोशिश करे, वो आखिर प्रभु जैसा सोच नहीं रख सकता। हालेलुया। तो उन बातों को आज इस अध्ययन में जाहिर करेंगे। हमने देखा कि वहां पर दो लोग जो थे, एक खास करके मूसा, जो न्याय और नियमों के को मतलब प्रतीक माना जाता है, क्योंकि उनके ही माध्यम से परमेश्वर ने लोगों तक नियम और कानून पहुंचाए। फिर एलिया का अगर प्रतीक देखा जाएगा, खास करके जिस संदर्भों में वो जी रहे थे, लगभग वो हमारे कलीसिया का दौर जैसा उसका दौर था। वहां पर भी बहुत सारे मूर्ति पूजक हुआ करते थे, भय का माहौल था, और उन लोगों के बीच में एलिया जीता था। बहुत दबाव था उसे, he was under a lot of pressure, but still, though he was scared at times, he never gave in. उसने घुटने नहीं टेके उनके सामने। कई बार कलीसिया दबाव में आके संदर्भों को लेकर, प्रसंगों को लेकर, लोगों को लेकर दबाव में आ जाती है और घुटने टेक देती है। वे गिव अप। दुनिया में और कलीसिया में फिर कोई फर्क नहीं कर सकता, एक ही जैसे दिखते हैं। ये दौर एलिया का वो हमें याद दिलाता है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। तो जब पतरस ने कहा, वो प्रभु यीशु से कहा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि तुमने हमें यहाँ पर बुलाया, हम तंबू बना लेते हैं। लेकिन तंबू बनाने के लिए प्रभु ने उनको वहां नहीं बुलाया था। वो ये समझ रहे थे कि एलिया और मूसा यीशु के ही साथ एक ही पायदान पर नजर आ रहे हैं, लेकिन वो उद्देश्य भी नहीं था प्रभु का। वहां पर वो बदलाव, वो ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए, ट्रांसफिगरेशन देखने के लिए, वो पतरस नहीं समझ पाया। वो दोनों भविष्यद्वक्ता थे। प्रभु यीशु केवल भविष्यद्वक्ता नहीं थे, वो परमेश्वर के पुत्र थे। हालेलुया। ये बात उन पर जाहिर करनी थी। और हम याद करें, पतरस ने प्रभु यीशु से, जब हम मत्ती का 16वां अध्याय अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें क्या लिखा है? मत्ती का 16:16, उसको देखते हैं। मैथ्यू chapter 16 verse 16. Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." और ये यकीन मानिए, पतरस ने तो ये कह दिया, ये खुद से नहीं कहा था, क्योंकि यीशु ने उसे कहा, ये तुझे तेरे देह ने नहीं बताया है, ये तुझे पिता ने पवित्र आत्मा के माध्यम से बताया है। हालेलुया। तब जाकर, लेकिन क्या आपको लगता है पतरस समझ पाया ये क्या मतलब है उसका? मुझे नहीं लगता।
कि वो समझ पाया। यदि अगर समझ पाया होता, यहां पर अगर हम देखें तो ये भी जो हो रहा था वहां पर, ये जो ट्रांसफिगरेशन जो हो रहा था, इसको भी पतरस समझ नहीं पाया। इतना कुछ डिटेल में दिखाने के बाद भी यही परमेश्वर, यही परमेश्वर का पुत्र, यही मसीहा, इसको पतरस ने 3 बार इनकार किया जानने से। हालेलुया, जानते हैं ना? तो आपको क्या लगता है कि वो समझ पाया था कि मसीह कौन है? मसीह केवल मसीह नहीं, वो परमेश्वर का पुत्र है। कहने के लिए तो कह दिया था, लेकिन समझ नहीं पाया था कि वो दरअसल क्या कह रहा था। इसीलिए आगे चलकर उसने 3 बार प्रभु को न जानने से इनकार कर दिया। अब ये सब चीजें क्यों लिखा हुआ है? ये सब दरअसल ये सारी चीजें हमारे लिए लिखी गई हैं। इट इज फॉर अस। कई बार हमने भी प्रभु को जानने से इनकार कर दिया है। हम भी सच्चाई जानने वाले लोग, खास करके जो कलीसिया के जो मेंबर हैं या अपने आप को कलीसिया कहते हैं, वो हम सच्चाई को जानते हैं, लेकिन सच्चाई को जानने के बाद भी बर्ताव कैसे करते हैं? दुनिया जैसे। प्रभु ने क्या कहा है वचन में? दुनिया के साथ दोस्ती, प्रभु के साथ विद्रोह है। हालेलुया, कर रहे हैं ना हम दुनिया के साथ दोस्ती। तो पतरस में और हमें क्या फर्क है कि कहीं पर हमारी आंख खुले और हम जिस तरह से पतरस ने पछतावा किया था, उनको पछतावा हुआ था, उस तरह से हम भी पश्चाताप करें और हम भी अपने मनों को फिराएं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जीसस सेव्ड अस and there is a reason why he did that. All this is mentioned because of us, so that we may open our eyes. And as we notice that पतरस ने ये बातें आगे चल के उन्होंने ये बात जाहिर की। यही पतरस जिन्होंने इनकार किया था प्रभु का, the one who deceived Christ. See what he says in one of his letters, 2 Peter chapter 1 verses 16 to 18. दूसरे पतरस का पहला अध्याय उसका 16 से लेके 18 तक वचन पढ़ो। For we did not follow cunningly devised fables when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty. For he received from God the Father honor and glory when such a voice came to him from the excellent glory. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. And we heard this voice which came from heaven when we were with him on the holy mountain. हालेलुया, ये गवाही है, पतरस की गवाही, जो इस संदर्भ जिसको हम अभी जिसका अध्ययन कर रहे हैं, the transfiguration that we are studying about, that is the testimony he gave in his letters. Hallelujah. Was he able to do that before? I guess he did not understand what was happening. In his human or fleshly nature, he went about. It's only when the Spirit came upon him, he was no longer belonging to the flesh. And everything that Christ had done, the Spirit reminded him. Hallelujah. Not only him, the Holy Spirit reminds each one of us everything that the Lord has done for us. But what do? Even if our conscience, he speaks through our conscience, but what we do is we reject. We say it's okay, I'd still do what I want to do. Friendship with the world is rebellion with God. Hallelujah. That's what the word of God says. Now the transfiguration is also significant because it talks about the rapture and his coming kingdom. कलीसिया का उठाया जाना और स्वर्ग का राज्य जो आ रहा है, उसके बारे में भी ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन दर्शाता है। हालेलुया। कैसे? इसको देखते हैं। ये जो बदलाव है, ये यीशु का जो आने वाला जो राज्य है, इसको पूर्णता में दिखाता है, किस तरह से उसका राज्य आएगा। और ये कौन है जो अगर माना जाए तो मसीहत में, क्राइस्ट फॉलोइंग में ये दिग्गज माने जाते हैं। इवन इन इजराइल ये दो जो भविष्यवक्ता इनके साथ जो नजर आए थे, वो they are stalwarts. Moses is still revered as the number one prophet in Israel today. They don't accept Jesus as the Messiah, but the deliverer who
was responsible for bringing out the Israelites from Egypt, Moses. He has a very special place in Judaism. Elijah also has a special place. So when these two are shown in that transfiguration, इससे ये जाहिर होता है कि ये जो आने वाला राज्य है उनसे ऊपर प्रभु यीशु है। हालेलुया। आपको याद है प्रभु यीशु ने 16वें अध्याय में उनके शिष्यों से क्या कहा था? एक बार उस पर भी एक बार नजर डालते हैं। मत्ती का 16वां अध्याय उसका 28वां वचन, Matthew chapter 16 verse 28. Assuredly I say to you, there are some standing here who shall not taste death till they see the Son of Man coming in his kingdom. हालेलुया। जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना इसको, तो मुझे लगा कि ये इन तीनों के बारे में बता रहा है। वहां पर जो थे, कौन थे? पतरस, याकूब, यूहन्ना। ठीक है, पतरस और याकूब तो सबसे पहले मरे, उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। फिर क्या कहते हैं, पतरस मरे। आखिरी में सभी प्रेरितों के मुकाबले यूहन्ना सबसे आखिरी में मरा। ठीक है, मैं ऐसा सोचता था शायद इन्हीं के बारे में बता रहा, लेकिन ये तो मर गए। फिर ये वचन कहना क्या चाहता है? प्रभु यीशु हमसे कहना क्या चाहते हैं? दरअसल ये तीनों यहूदियों का जो क्या कहते हैं, इफ आई माइट से सो, इट इज द फेथफुल जूइश रेमिनेंट, मतलब जो बचेंगे, जो बचाए जाएंगे। कौन? यहूदी। ये उनके प्रतीक हैं। हालेलुया। ये उनको दर्शाते हैं, ये खुद को नहीं दर्शा रहे हैं। ये जो यहूदी जो बचाए जाएंगे, ये उनको दर्शाते हैं। प्रभु वही कह रहा था कि यहां पर जो हैं वो मौत नहीं देखेंगे। हालेलुया। द chosen remnants, that is what these three were signifying. Hallelujah. It was a foreshadow of the things to come. आने वाले चीजों को ये दर्शा रहे। यहूदी, आप जानते हैं, जो फिलिस्तीन लोग थे, आज उनका कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन बाइबल में उठाकर देखें, पुराने नियम में बार बार उनसे युद्ध होता गया है। असीरिया, कहां है ये लोग आज? बाबिलोन, कहां है वो राज्य? नबूकदनेस्सर के या पर्शिया के, कहां है वो सब लोग? अभी सबके सब जो है वो वंश और राज्य सब खत्म हो गए। लेकिन यहूदियों 5000 साल से अब भी कायम है। हालेलुया। और ये प्रभु कह रहा है कि ये खत्म नहीं होंगे, क्योंकि इनमें से भी लोग बचाए जाएंगे, और ये उन्हीं के प्रतीक इनको देखा गया। द रेमिनेंट ऑफ द जूज will still, faithful, I tell you, faithful remnant of the Jews, Jewish remnants, will still be alive when Christ comes back, when Christ appears again. Okay? देखें प्रकाशित वाक्य में इनके बारे में क्या जिक्र है। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय उसका 3रा और 4था वचन, Revelation chapter 7 verses 3 and 4, saying, do not harm the earth, the sea, or the trees, till we have sealed the servants of our God on their foreheads. And I heard the number of those who were sealed. 144,000 of all the tribes of the children of Israel were sealed. Hallelujah. ये अगर if we do the math, it works out to around 12,000 per tribe. आगे 5 से लेके 8 तक के वचन में इसके बारे में पढ़ लीजिएगा बाद में. It is mentioned that 12,000 from each tribe amounted to 144,000 or 1,44,000 Jews, the remnant who would be saved. वचन इसीलिए कहता है उनको तब तक कोई भी हानि नहीं होगी जब तक उन पर एक मोहर नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये लोग बचाए जाने वाले हैं, उठाए जाएंगे. हालेलुया. खलीसिया के साथ ये लोग भी उठाए जाएंगे. नाउ ये आने, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये आने वाले राज्य का भी एक दृश्य दिखाता है. 3 है ना वहां पर. कौन कौन? प्रभु यीशु, मूसा और एलिया. अब इन तीनों का वहां होना ये क्या दर्शाता है? ये किसके प्रतीक हैं? इसको भी देखते हैं. What do they signify? Let's have a look at them. First, let's talk about
Jesus. Hallelujah. How did Jesus appear there? वो किस तरह से प्रकट हुए थे वहां पर, या किस तरह से दर्शाए जा रहे थे वहां पर? वो अपनी क्या कहते हैं महिमा के देह में थे. He was in his glorified body. Hallelujah. मत्ती का 17 उसका दूसरा वचन. Matthew chapter 17 verse 2. Let's see what the word tells about him. And he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. Hallelujah. वो उनके सामने ही बदल गए, और किस तरह से वो नजर आए, वो दृश्य, उसके बारे में लिखा है, उल्लेख किया हुआ है यहां पर. ये एक बार फिर वैसे ही किसी और ने भी दृश्य देखा. आइए प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, उसका पहला अध्याय 16वां वचन. Revelation chapter 1 verse 16. He had in his right hand 7 stars. Out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was like the sun shining in its strength. Hallelujah. ये जब राज्य आएगा ना, ये राज्य वो इसी देह में, ऐसे ही दिखने वाले देह में बैठकर राज्य करेंगे. हालेलुया. यकीन नहीं आता? चलिए उसको भी देखते हैं. पौलुस ने ये बातें बहुत अच्छी तरह से बताई हैं. फिलिपियों को जो उन्होंने पत्र लिखा, उसमें इसका वर्णन है. फिलिपियों का 3 अध्याय उसका 20 और 21वां वचन देखते हैं. The letter to the Philippians chapter 3 verses 20 and 21. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body that it may be conformed to his glorious body, according to the working by which he is able even to subdue all things to himself. Hallelujah. हमारा जो राज्य है या सिटीजनशिप है, वो यहाँ का नहीं है, स्वर्ग का है, जहां पर जिस तरह से प्रभु का देह दिखाई दिया था, उसी तरह से हमारे भी देह उसी तरह से होंगे उस वक्त. हालेलुया. वो यही दर्शाता है पौलुस. चलिए, ये तो हमने बात देख लिया प्रभु यीशु का. अब देखते हैं मूसा किसके प्रतीक थे. हालेलुया. मूसा क्या दर्शाते हैं? Now Moses in his glorified body represented the saved that will enter the kingdom of God through death. मतलब जब मूसा का भी देह वहां पर बदल गया था, और वो भी बिल्कुल अलौकिक शरीर में था. ठीक है, वो किसको दर्शाता है? वो उन लोगों को दर्शाता है जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, और जो बचाए गए हैं, लेकिन उनको मौत आ गई थी. हालेलुया. जो मरे हुए हैं. The presence of Moses in his glorified body, Moses represents all those who have been dead. Hallelujah. The faithful dead in Christ. That is what Moses represents. Hallelujah. आइए देखते हैं पहला तस्सलोनियों का किताब पत्री. पौलुस ने ये बात भी कही है. पहला तस्सलोनियों का किताब उसका 4 अध्याय उसका 16वां वचन. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. The Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. हालेलुया. देखा, सबसे पहले जो प्रभु यीशु में मरे थे, वो जागेंगे, उठेंगे. हालेलुया. तो मूसा का वहां होना यही इसी के प्रतीक है. जो मरे हुए थे, मूसा मर गए थे ना, लेकिन उनका देह मिला नहीं था. क्यों देह नहीं मिला था? क्योंकि अगर यदि उनका देह मिल जाता यहूदियों को, तो वो उसे उनका एक बहुत बड़ा मकबरा बनाते वहां पर. They would have made a monument out of it, probably second to none. They would have made it so big that it would have probably made another religion of sorts. That's the reason why God made that body to disappear. Hallelujah. लेकिन the fact remains that Moses died. And he was a faithful who heard the voice of God and faithfully followed God. Hallelujah. तो ये उनके प्रतीक है. अब देखते हैं एलिया को. एलिया किसके प्रतीक है? हालेलुया. अब एलिया का क्या हुआ था? मूसा तो मर गए, एलिया नहीं मरे. हालेलुया. एलिया नहीं मरे. तो
वो किसके प्रतीक हैं या वो किसको दर्शाते हैं? He represents those believers who enter the kingdom of God through this transformation. Hallelujah. जो बदलने वाले हैं इन द ब्लिंकिंग, याद है आपको? चलिए उस वचन को देखते हैं। पहले कुरिन्थियों का 15वां अध्याय उसका 52वां वचन, 1 Corinthians chapter 15 verse 52। पौलुस को ये सारे भेद पवित्र आत्मा ने बता दिए थे। In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. We shall be changed। इसे देखिए, जब इन्होंने यही चिट्ठी थिस्सलुनीके के लोगों को लिखा तो बहुत अच्छे तरह से इसने समझाया है। ठीक है, हमने पहले 16वां वचन पढ़ा, पहले थिस्सलुनीके का 16वां पढ़ा, अभी 17वां को पढ़ते हैं। 1 Thessalonians chapter 4 verse 17। Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. हालेलुया। जो बचेंगे, जो मतलब जो मरे हुए जब पहले उठा लिए जाएंगे और बाकी जो कलीसिया बचेगी, वो प्रभु हमको भी, हमारा भी देह बदल जाएगा। याद रखिएगा, ये देह को लेकर हम स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि ये सड़ने वाला देह है, ये मिट्टी से बना है। ये देह कभी स्वर्ग नहीं जा सकता। हालेलुया। दिस इज करप्टेबल। ये देह खराब हो सकता है, गल सकता है, सड़ सकता है, इसीलिए ये कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता। हालेलुया। आइए देखते हैं 1 Corinthians chapter 15 verses 50 to 53। पहले करंथियों का 15वां अध्याय उसका 50 से लेकर 53 वचन तक पढ़ते हैं। 53। Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. हालेलुया। Nor Flesh and blood cannot inherit। ये रक्त, ये लहू और ये देह स्वर्ग नहीं जा सकता। nor does corruption inherit incorruption. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we all shall be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. एक मिनट, ये जब पौलुस ने बात कही, he said it's a mystery। मिस्ट्री इसलिए था, अब वो कह रहे हैं कि हम देह के साथ हम स्वर्ग नहीं जा सकते। तो लोगों में संशय हुआ होगा ना, रे अगर हम स्वर्ग नहीं जा सकते फिर हम बचाए कैसे जाएंगे? तो यही भेद का राज वो उन्होंने उन पर जाहिर कर दिया। He unraveled that mystery to them. And what was that unraveling? He said, we will be transformed, we will be changed, we will leave these bodies behind and we will get a glorious body that now can enter heaven. Again. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. क्या हम अपने आप को प्रभु यीशु के शिष्य कहलाते हैं? Do we call ourselves as disciples of Christ? Then, as we discussed earlier, Peter, James, and John, in their natural bodies, they depict the Jewish followers, faithful Jewish followers who will enter the kingdom of God. Let's see what verse 14 says in Matthew chapter 17. ये तीनों जो थे वो यहूदी लोगों के प्रतीक थे जो सचमुच ईमानदार थे, and they fruitfully, faithfully served Christ. अब बाकी लोगों का क्या? ये देखिए क्या लिखा है 14वें वचन में, chapter 17 verse 14. And when they had come to the multitude, a man came to him, kneeling down to him and saying, okay, they came down to a multitude. Now that is the crux there. What is a multitude? ये जन समुदाय. What is it? It says a multitude of people waiting for him. Waiting for whom? They were waiting for Jesus. वो जानते हैं कि यही कहीं प्रभु यीशु है, तो उसका वो इंतजार कर रहे थे वहां पर। लेकिन जैसे ही तीनों के साथ यीशु पहाड़ी से उतरे, इनके साथ, इन लोगों के साथ उसकी मुलाकात हुई।
अब ये क्या दर्शाते हैं? हमने 3 शिष्यों के बारे में देखा, वो क्या दर्शा रहे थे। अब ये लोग क्या दर्शाते हैं वो भी हम देखते हैं। ये दरअसल दर्शाते हैं that the various kingdoms, as what the Bible also refers as Gentiles, the various kingdoms that will enter in their natural glorified bodies, who will enter heaven. Hallelujah. Revelation chapter 7 verse 9. प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय उसका 9वां वचन। After these things I looked, and behold, a great multitude which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands. हालेलुया। मुझे याद है जब शुरुआती दिनों में प्रभु के साथ चलने का जो शुरुआती दिन थे मेरे, जब बाइबल अध्ययन शुरू किया था मैंने, मेरे समझ में बहुत सारी चीजें नहीं आती थी। और जब मैंने पहली बार पढ़ा प्रकाशित वाक्य को और वहां देखा कि 12-12 हजार उठाए जाएंगे, मतलब 1,44,000 लोग उठाए जाएंगे, तो मैं बहुत मायूस हुआ। सच कह रहा हूं, बहुत मायूस हुआ। मैं सोचने लगा कि अरे, अगर हम इतने ईमानदारी से, इतने फेथफुली अगर हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आखिर में वो लोग उठाए जाएंगे, मतलब हम लोग ट्रिब्यूलेशन में जाने वाले हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि जो आने वाले दिन है वो बहुत भयानक है, जिसका जिक्र तक नहीं हुआ है बाइबल में। अगर हम देखते हैं मारकाट और वो सब चीजें और हम कहते हैं भयंकर है, तो फिर सोचिएगा ये जो आने वाले दिन है वो इनसे कई ज्यादा भयंकर होने वाले हैं। तो मैं तो डर गया, मायूस होने लगा। मैंने सोचा कि कैसे हम जी पाएंगे, कैसे हम उस ट्रिब्यूलेशन को पार कर पाएंगे, वो जो सताव का वक्त आ रहा है उसको कैसे पार कर पाएंगे। मैं बहुत घबराया। लेकिन जब धीरे धीरे जब वचन समझ में आने लगा, पवित्र आत्मा ने जब समझाना शुरू कर दिया, तब मुझे पता चला कि सिर्फ यहूदी नहीं, यहां देखिए प्रभु का वचन कहता है हमारे लिए भी प्रभु ने योजना बनाई रखी है। क्या लिखा है वहां? तो वो गिनती के थे 1,44,000। ये वचन में लिखा है कि गिनती के से पार थे लोग, बियॉन्ड काउंट। हालेलुया। इज देयर होप? डेफिनेटली देयर इज होप। आपके लिए, हमारे लिए। हमको करना क्या है? हमको करना सिर्फ ये है कि जिस वचन को प्रभु ने देकर जो राह दिखाई, बस उस पर चलते जाना है। हालेलुया। अगर वो हम संभाल के रखें तो देन जो अनकाउंटेबल लोग थे वहां पर, उनमें हमारा भी नाम होगा, क्योंकि हमारा नाम उस किताब में है। हालेलुया। जिसने मुसीबत आई, हम गिरे भी, तकलीफें आई, लेकिन हम फिर से पलटकर, मन फिराकर फिर से प्रभु के पीछे हो लिए। फेथफुल, ओवरकमिंग, उन्हीं का नाम उस जीवन के पुस्तक में होगा। हालेलुया। और वही प्रभु को सन्मुख देख पाएंगे। ओनली दोज विल बी एबल टू सी क्राइस्ट फेस टू फेस। हालेलुया। एक और वचन देखते हैं जकरिया का, उसका 10वां अध्याय, उसका 8वां वचन। जकरिया chapter 10 verse 8. I will whistle for them and gather them, for I will redeem them, and they shall increase as they once increased. हालेलुया। कई बार मैंने उसके इस संदर्भ में पिक्चर भी देखे हैं। दिस इज जस्ट ट्रिविया, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन से। इट्स नॉट रिगार्डिंग आवर टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग, but I just like to give you this information. I'd seen a lot of movies on this subject. What about those people who are not going to be transformed or not going to be lifted up during the rapture? या तो हमें मौत आ जाए या फिर हम बदल लिए जाएं, उठा लिए जाएं। यदि ये दोनों नहीं होते हमारे साथ और हम पृथ्वी पर फिर भी बाकी रह जाते हैं, तो फिर इन लोगों का क्या होगा जो फिर भी पृथ्वी पर बाकी रहेंगे? जो, अब देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, 2 लोग होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। 2 काम करने वाले होंगे बागान में, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तो क्या हो सकता है जो छोड़ दिया जाता है जिसको पीछे? लेकिन कहीं पर उनका चाल चलन उन जैसा
पवित्र नहीं था, उन जैसा बेदाग नहीं था, लेकिन उनको उठाए जाने के बाद उनको ख्याल आएगा, they will remember that this was told that there is a rapture that is coming and the church would be lifted up. And the moment they are lifted up, definitely those who remain and who have given up their loved ones, they will repent. I'm sure they will. And what will happen to them when they repent? They will determine themselves, no matter what, we will stay faithful. But they will have to pay a huge price. बहुत बहुत बड़ा दाम उनको चुकाना पड़ेगा. हालेलुया. देखिए प्रकाशित वाक्य का 6 अध्याय उसका 11वां वचन, रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 11. अब यहां पर लिखा क्या है? जो बदल गए हैं, जो उठाए गए हैं, उनको श्वेत वस्त्र दिए जाते हैं. लेकिन प्रभु कहता है रुको अभी. देखिए वचन में क्या लिखा है. Then a white robe was given to each of them, and it was said to them that they should rest a little while longer, until both the number of their fellow servants and their brethren who would be killed as they were was completed. हालेलुया. इनको मारा जाएगा क्योंकि इनके पास दूसरा कोई भी क्या कहते हैं उपाय नहीं होगा. उनसे कहा जाएगा कि प्रभु यीशु को धिक्कारो, उसको उसके नाम को धिक्कारो. यदि वो कहेंगे मैं मरता मर जाऊंगा लेकिन प्रभु यीशु को नहीं छोड़ूंगा, उसे मार दिया जाएगा. हालेलुया. तो ये कीमत चुकाएंगे वो लोग जो बचेंगे. तो तैयारी कर लीजिए. सिर्फ ऐसा ही नहीं, हम लोग जो हर छोटे छोटे चीज में थोड़ा सा यहाँ दर्द होता है तो हर नुक्कड़ पर हर गली में दौड़ते हैं और कहते हैं अरे मेरे लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करो, चंगाई के लिए प्रार्थना. थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है तो हम विधियों पे विधि भेजते हैं, अरे मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो. जो थोड़ा सा भी दर्द नहीं सह पाते, क्या हम सताव के उस समय को सह पाएंगे? कैन वी टेक द ट्रिबुलेशन टाइम? रिमेंबर, दिस is our training ground. When trials come, consider it good because it's preparing us. Should we fall short of that grace yet, we will still not give up, because somewhere we would realize that it is not because of Christ, it is because of our own deeds that we fell short. But still there is hope. Now, if we are able to renounce and give up everything, at that moment still we could enter heaven. Hallelujah. So remember, there's a huge price to be paid. If we are strong enough, we will take all that trials now. We will enjoy later. But for those who want to enjoy now and think that they will be enjoying forever, you're barking up a wrong tree. आप गलत राह पर हो, क्योंकि जिनको यहाँ के जो सुख चैन चाहिए बस उनको उतना ही मिलेगा. यदि हमको दोनों चाहिए तो प्रभु को पहले रखो. हालेलुया. सबसे पहले प्रभु को अपनी जिंदगी में रखो. किसी और चीज को उनसे ज्यादा समय मत दो. और देखो हमें उनका जो महिमा है वो यहाँ भी और वहां भी देखने को मिलेगा. हालेलुया. We need to understand this. We come back to our topic, the transfiguration. हम उस बदलाव के बारे में बात कर रहे थे. It is significant because यहाँ पर प्रभु के देह के बारे में बात की जा रही है. प्रभु की देह दो रीति में, एक the natural sense as in his own body and the body of Christ as in the church. दोनों का संदर्भ है यहाँ पर. Hallelujah. Transformation of both his own body and his body as in the church. Hallelujah. So it is significant. And those with him, जो उनके साथ थे वहां पर, अगर नेचुरल उसमें देखा जाएगा कि उनके देह को उसका महिमा मंडन हुआ था, तो यहाँ पर उनके साथ लोग जो थे उनका भी महिमा मंडन के बारे में लिखा है. ग्लोरिफिकेशन ऑफ those who were there with him. The appearance of Moses and Elijah, ये बात को साबित करता है कि प्रभु यीशु ने नियम कानून और भविष्यद्वक्ता उनके दोनों नियमों को पूरा कर दिया था. That Jesus fulfilled both the law and the prophets. Hallelujah. ये दोनों चीजों को उसकी पूर्ति करता है. परमेश्वर ने एक गवाही दी वहां पर. हालेलुया. परमेश्वर ने भी एक गवाही दी उस वक्त. क्या? उनके खुद के वाणी में, उनके खुद के आवाज में उसने कहा, ये मेरा
पुत्र है जिसमें मैं बहुत संतुष्ट हूं. दिस इज माई सन इन whom I am well pleased. Wow, क्या गवाही है. They had the fortune of listening to the voice of God. Maybe at that moment they did not understand, but they were to never forget that anymore. Hallelujah, because of the time that was coming. और हर चीज को हमने देखा कि बाकी चीजों को भी, जैसे वहां पर जो लोग थे नीचे पहाड़ी के नीचे, उनका क्या मतलब है, प्रभु के आने वाले राज्य का कैसे दर्शाता है. हालेलुया, ये सारी चीजें हमने देखी. हमने उस महिमा मंडन जिस राजा का महिमा मंडन हुआ था उसका भी दृश्य हमने देखा. तो मर के जो जी उठेंगे और फिर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे उसका भी दृश्य हमने देखा. Those who would be caught in the rapture, the church, प्रभु का देह, हालेलुया, वो भी, उसका भी दृश्य हमने देखा. जो 3 लोग वहां थे वो यहूदी को दर्शाते थे. उनको भी प्रभु के योजना में उनका भी क्या कहते हैं रोल है, वो भी हमने देखा. They will also be there in their renewed bodies, as well as all those people from every nation, every tribe who would be standing in the presence of God. That also we saw. अब जानते हैं, जब यूहन्ना ने अपने पत्री में इसके बारे में लिखा तो क्या लिखा उसने कि we saw the glory of God. We saw the glory of Jesus. Hallelujah. पतरस ने अपने पत्र में क्या लिखा? That we were an eyewitness. हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले. We were an eyewitness to His Majesty. Hallelujah. उसके राजस्व का हम चश्मदीद गवाह हैं. अब ये सब जो चीज है, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि पतरस ने एक बात कही थी और उसने क्या कहा था कि वहां पर जितने लोग हैं वो मौत नहीं चखेंगे. हालेलुया, जब तक ये सारी चीजें पूरी नहीं हो जाती. याद है ना, वो भी वचन हमने देखा. अच्छा, एक और ट्रिविया देना चाहूंगा मैं. अब जब हम कहते हैं कि हमने अभी देखा मत्ती के 16:16 में जिस तरह से पतरस ने कहा, मत्ती के 16:28 में जिस तरह से प्रभु यीशु ने कहा, ये नंबर्स जो है 16 अध्याय 28वां वचन, 16 अध्याय 16वां वचन, ये सारे जो नंबर्स हैं ये कब दिए गए थे? बाइबल का के साथ ये कैसे जुड़े? हालेलुया, क्या इसका कोई जानकारी है? क्या जिस वक्त बाइबल की संरचना हो रही थी, when the Bible was being compiled, do you think these numbers were in place? No, they were not in place. I have a New Testament with me which has got no chapters and which has got no verses, numbers written. It is like a storybook. It is the letters. जैसे अगर आप पढ़ें, कुरिन्थी का सबसे बड़ा पत्री था. हालेलुया. वैसे एक उसमें ना अध्याय का नाम है और ना ही उसके वचन की गिनती है. ये 13वें ईस्वी से when the chapters and the verses were added, it was much later. याद रखें, बाइबल का कैनोनाइजेशन 350 ईस्वी में ही हो गई थी. लगभग 250-300 ईस्वी में, उस वक्त वल्गेट, मतलब वो लैटिन में थी, पहली बार उसको सारी किताबों को एक साथ उसको लाया गया था, जोड़ा गया था. फिर कैनोनाइजेशन हुआ बुक्स का कि कितने किताब होने चाहिए. 67 किताबें हैं. उसमें बाद में जो काउंसिल्स हुए, जैसे नीसियन काउंसिल है, ट्रेंट का काउंसिल है, बहुत सारे ऐसे वेटिकन काउंसिल्स हैं जिसमें बाद में मेरे ख्याल से 8 से लेके 16 किताबें और जोड़ दिए गए, लेकिन उसको एपोक्रिफा कहते हैं. दे आर नॉट स्पिरिट ब्रीथ. These 66 books are spirit breath. Now, the first person to mention chapters and numbers for the Old Testament writing, okay, was Stephen Langton, an Archbishop of Canterbury. He did this, he put this in place in the year 1227 AD. बाद में जो आने वाले टिंडेल, बाकी जिसके जो बाइबल्स निकले, वाइक्लिफ, ठीक है, वही चीजों को इन्होंने इस्तेमाल किया. जो हिब्रू ओल्ड टेस्टामेंट था उसको वर्सेस और चैप्टर्स में जिसने किया, वो शख्स का नाम था, वो एक रबाई थे, ठीक है, वो जेरूसलम से थे और उनका नाम था नेथन.
और ये उन्होंने 1448 AD में किया था. Nathan, who was a rabbi who in Israel converted these chapters into verses. Stephen Langton ने chapters में बदले थे और यहाँ पर rabbi Nathan ने इसको हिब्रू बाइबल में उसने वो हिब्रू ओल्ड टेस्टामेंट में उसको वर्सेस में डाला. ठीक है. फिर आगे चल के नए करार को एक शख्स का नाम था, उन्हें स्टीफानुस के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन उनका असली नाम था रॉबर्ट एस्टीन. इनको स्टीफानुस के नाम से भी जाना जाता था. इन्होंने नए करार को वर्सेस और चैप्टर्स में बदले और ये हुआ 1555 में. हालेलुया. बाइबल की क्या कहते हैं संरचना कब हुई थी? 300 ईस्वी में. The book was compiled 350 ईस्वी. And after that, in early 1600s, okay, you notice that the verses and the chapters were added. Hallelujah. That we saw later on in the KJV, that is the King James version, and so on and so forth. जिसको आज हम कहते हैं, it is mentioned in Revelation chapter 7, chapter 8, verses so and so, so and so. अच्छी बात है क्योंकि आज हमें रेफरेंस पॉइंट मिलता है. कोई भी अगर किसी को संदेश देना होता है तो कहता है फलाना अध्याय को और क्या कहते हैं फलाना वचन को पढ़ो. नहीं तो उन दिनों में सिर्फ वचन का उल्लेख होता था और कहते थे कि वो इस किताब में है. हालेलुया. हाउ वंडरफुल. दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. वील कम बैक टू द टॉपिक. नाउ हिज फेस शone like the sun. Well, today we have run out of time. There's so much to add. There's so much to talk about on this subject. Interesting, but I think we've had a good feed today. Let's dwell upon what we learned, what we heard. Hallelujah. प्रभु से ज्यादा समय कोई और चीज को ना देना. वचन हमारे पास हैं. आज प्रभु का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है कि बहुत लोग मरे हैं इस बाइबल के लिए. आज जो बाइबल हमारे हाथ में है, उनका जो बलिदान है वो व्यर्थ जाने न दे. उस बाइबल को पढ़ें, अध्ययन करें और उसे कहे अनुसार हम जिएं. लेट्स लिव अकॉर्डिंग टू व्हाट द बाइबल टेल्स अस.